बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम, उसी को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना, पहले वो लेक्चर सुने, उसके बाद फिर होपफुली ये आपको कंप्लीट समझ आएगा। तो आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन या लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सिस्टम को हम दूसरा नाम लिम्फाइड सिस्टम भी दे सकते हैं। तो उसके ऑर्गन्स कौन से हैं? क्योंकि डेफिनेटली लिम्फेटिक सिस्टम है, तो जो भी सिस्टम होता है वो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने के लिए मददगार है? तो इसमें बेसिक दो हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी क्योंकि इनका फंक्शन प्राइमरी है, बेसिक फंक्शन इनका है, उसके बाद फिर सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन ने बनाना है वो है लिम्फोसाइट्स, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स। और इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो हैं थाइमस ग्लैंड और दूसरा है बोन मैरो। थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो क्या है? दे आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। थाइमस ग्लैंड क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट बनाता है, तो टी लिम्फोसाइट को इसी की बेस पर हमने टी लिम्फोसाइट कहा, टी फॉर थाइमस। तो ये कैसे बनाता होता है? ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो बाद में फर्दर जाके टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट करवाता है। और इसी तरह से बोन मैरो, हमें पता है कि तमाम किस्म के ब्लड सेल्स जो हैं वो प्राइमरली कहां बनते हैं? बोन मैरो में। उसके बाद फर्दर उसकी डेवलपमेंट, मैच्योरेशन जो है वो आगे ब्लड में होती है। तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या क्या चीजें हैं? सेप्लीन है, सेप्लीन जिसे हम कहते हैं तिली भी। नॉर्मली कुर्बानी की ईद के ऊपर बच्चे ये तिली खाना बहुत पसंद करते हैं जो जानवरों में से निकलती है, तो तिली को हम क्या कहते हैं? सेप्लीन। तो सेप्लीन है एक सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। एडेनाइड है, ये हमारी नेजोफेरेंशियल मेम्ब्रेन में खास किस्म के सेल्स का गुच्छा होता है। और इसी तरह से टॉन्सल्स, टॉन्सल्स जो हैं ये भी क्या है? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं। तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे टॉन्सल्स हुए हैं। भाई ये टॉन्सल्स सबको ही हुए होते हैं। टॉन्सल्स आपकी बॉडी का एक पार्ट है, एक खास किस्म के सेल्स हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सल्स की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस डिजीज को, उस एबनॉर्मेलिटी को हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस। और ये टॉन्सल्स, एडेनाइड और सेप्लीन मिलके सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन बनाते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है वो है लिम्फ नोड। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लिम्फ नोड क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं? लिम्फ नोड एक्चुअली मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, खास किस्म के सेल्स का एक गुच्छा, सेल का लोथड़ा हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में मौजूद होता है। और ये खास किस्म का जो गुच्छा है कहां कहां मौजूद होता है? अलोंग द पाथ ऑफ वेसल्स, खास किस्म के लिम्फेटिक वेसल्स के दरमियान में ये मौजूद होता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के दरमियान में ये खास किस्म का एक पॉइंट आएगा। जैसे आप समझ लें कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या है? एक पाथ है, एक रास्ता है, एक सड़क है। तो उस सड़क पे वक्फे वक्फे के बाद कुछ स्टॉप आते हैं जहां एक छोटा सा एक कमरा बना होता है, मुसाफिर खाना जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो पाथ है उसमें वक्फे वक्फे पे कुछ खास किस्म के सेल्स का लोथड़ा आता है। ठीक है, अब ये होते क्या है इनके अंदर? दे हैव लिम्फोसाइट्स, इनमें लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं। हमने बात की बनाना किसने है? प्राइमरी लिम्फोसाइट ने उसको बना दिया और फिर वो बन के यहाँ लिम्फ नोड्स के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। और लिम्फ नोड हमने कहा ये एक मुसाफिर खाना है, तो मुसाफिर खाने में ये लिम्फोसाइट्स आ गए मुसाफिर की तरह और वेट कर रहे हैं उस बस का। और वो बस कौन सी है? लिम्फ। वो फ्लूइड आएगा और यहां से इस लिम्फोसाइट को उठाएगा। और वो बस कहां जा रही थी? लिम्फेटिक सिस्टम हमने कहा हमेशा ब्लड को अपना सारा लिम्फ जो है वो देता है। तो ये लिम्फ आया, इसने लिम्फोसाइट को रिसीव किया और ले गया कहां पर? ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर।
तो डेफिनेटली लिम्फोसाइट्स ब्लड वेसल के अंदर ही होते हैं, तो वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। अब ये लिम्फ नोड्स की कुछ टाइप्स लिखी हैं, जैसे नेक रीजन में, ग्रोइन रीजन में और एक्सिला में, आपकी गर्दन में यहाँ पर, और इसी तरह से बगलों के नीचे, ग्रोइन कहते हैं दोनों टांगों के दरमियान। ये तकरीबन 200 किस्म से ज्यादा हमारी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं। बॉडी के डिफरेंट रीजन्स पर खास किस्म के सेल्स का गुच्छा जो कि क्या रखता है, लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया था, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ नोड क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। तो हमें अगर कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं पता तो हम कैसे जानेंगे कि लिम्फ नोड क्या है। तो क्या है जी कनेक्टिव टिश्यू, तो पहला बाय वर्ड इससे आपने याद रखना है, ऐसे टिश्यू जो कि कनेक्टिविटी करवाते हैं, कनेक्शन करवाने वाले टिश्यूज। लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये बॉडी को सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू की अगर बॉडी में हम टाइप्स देखें तो वो भी बहुत सारी हैं। लाइक एक ब्लड जो है वो फ्लूइड है, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह से एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन जो होते हैं, फैट स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब है ये एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, कनेक्शन भी करवाते हैं, और ये फ्लूइड की फॉर्म में भी होते हैं। वैसे टिश्यूज की अगर हम डिवीजन करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिश्यूज की डिवीजन करें, हमारी बॉडी में टोटल कितनी टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, हमारी बॉडी में टोटल कितनी टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, तो वो हैं 4 टाइप्स जो पूरी बॉडी को बनाती हैं। एक है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है नर्व टिश्यू, और चौथा है मसल टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू, ये 4 ही टाइप्स के टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में। अब उसमें देखिए मसल टिश्यू भी आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन की जो इनर लेयर बनाते हैं। बहरहाल उस बहस में हम नहीं जाते, ये कनेक्टिव टिश्यू तक हम रहते हैं कि ये एक खास किस्म के टिश्यू हैं जो कि कनेक्शन करवाते हैं। और लिम्फ नोड भी एक खास किस्म के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि वेजल्स के रास्ते में आते हैं और लिम्फोसाइट स्टोर करते हैं और बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में मौजूद होते हैं। अब ये देखिएगा, जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक है एफरेंट वेसल और एक है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। एफरेंट वेसल जो है वो लिम्फ नोड की तरफ आने वाली जितनी भी लिम्फेटिक वेसल हैं जो कि लिम्फ नोड उस खास किस्म के लोथड़े की तरफ लिम्फ को लेके आ रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एफरेंट। और इफरेंट आर्टरी जो कि लिम्फ नोड से निकलती हैं, लिम्फ नोड से लिम्फोसाइट को कलेक्ट करके उससे अवे जा रही है, टुवर्ड्स द ब्लड जा रही है, उसको हम कहते हैं इफरेंट। याद रखना है ई से, ई फॉर एग्जिट, यानी कि लिम्फ नोड से निकलने वाली लिम्फेटिक वेसल्स। और जब वो निकलती हैं लिम्फ लेके तो उसके अंदर फिर लिम्फोसाइट भी मौजूद होते हैं। आइए डायग्रामेटिकली देखते हैं इसे सिंपली। ये आप देखें बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, इनके सराउंडिंग में हमने कहा बहुत ज्यादा लिम्फेटिक कैपिलरीज मौजूद हैं। और ये सराउंडिंग जितना भी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कलेक्ट किसने करना है, लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज सारी वो लिम्फ जो है उसको कलेक्ट करके उसने किसको दिया, लिम्फेटिक वेसल को। और लिम्फेटिक वेसल आगे जा रही होती कहां पर, थोरैसिक डक्ट में, ठीक है, थोरैसिक डक्ट में। तो जब ये थोरैसिक डक्ट में जा रही होती है तो रास्ते में कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं, कुछ स्टॉप आते हैं, और स्टॉप के ऊपर मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट। तो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ऐसी लिम्फेटिक वेसल जो इस स्टॉप की तरफ जा रही है, ये खास किस्म का लोथड़ा खास किस्म के सेल्स की तरफ जो लिम्फ को लेके जा रही है, ये है लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स से निकलने वाली वेसल जो लिम्फ नोड से लिम्फ को लेके जा रही है वो वेसल क्या कहलाती है, इफरेंट लिम्फ वेसल। इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, जो इसमें से निकल रही है। तो ये 2 टाइप्स की जो वेसल्स होती है लिम्फेटिक वेसल। अब लास्ट में है हमारा फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमने लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके पार्ट्स पढ़े। अब इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, तो अगर हमने डिटेल में
गौर से सुना हो कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसके फंक्शन यहाँ हमें समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि ये टिश्यू से फ्लूइड को कलेक्ट करके लेके जाते हैं ब्लड तक। तो इसका मतलब पहला फंक्शन हो गया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू के सराउंडिंग में जितना फ्लूइड है उसको इसने रीअब्सॉर्ब करके दोबारा कहां तक लेके जाना है, ब्लड तक। यानी कि सिंपली जो ब्लड वेसल में से लीक आउट हो गया ज्यादा फ्लूइड, उसको दोबारा कलेक्ट करके ब्लड को वापस करना। लै भैया तेरा डिग पिया ही टिश्यू ते ज्यादा फ्लूइड तेनू लै गया नाल। रीअब्सॉर्प्शन जो है ये तकरीबन पर डे 3 लीटर, तो लिम्फेटिक सिस्टम ऑलमोस्ट 3 लीटर पर डे फ्लूइड जो है दोबारा से ये वापस रिटर्न करता है ब्लड को। उसके बाद सेकंड फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टेड खुराक देखें, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, डाइजेस्ट होगा और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आएगा। प्रोटीन खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें, अमाइनो एसिड, वो हमारे ब्लड में आएगा। और अगर हम लिपिड्स खाएंगे, फैटी चीजें, तो उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, तो वो भी हमारे ब्लड में आएंगे। लेकिन जो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज है वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। लेकिन जो फैट के कुछ मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और वो ब्लड वेसल में डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकते, उनकी स्पेस जो इंट्रासेलुलर स्पेस थोड़ी होती है, इसलिए जो लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट हैं या लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, उनके जरिए से ये फैट के मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होते हैं लैक्टियल डक्ट में। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टेड खुराक ने सारी की सारी ने जाना ब्लड में ही है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं जो डायरेक्ट ब्लड वेसल में नहीं इंटर हो सकते, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा है लैक्टियल डक्ट का, तो वो पहले लैक्टियल डक्ट में जाएंगे और लैक्टियल डक्ट भी हमें पता है कि इन दी एंड ब्लड के अंदर ही इंटर होनी है, तो इसके जरिए से ये इंटर हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो लैक्टियल डक्ट जो लिम्फेटिक सिस्टम की एक छोटी डक्ट है उसको हम कहते हैं। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रोल इन डिफेंस। लिम्फेटिक सिस्टम है तो लिम्फोसाइट बनाता है, लिम्फोसाइट को ट्रांसपोर्ट भी करता है। हमने यहां पर देखा कि लिम्फोसाइट स्टोर थे, वो स्टॉप पे खड़े थे, लिम्फ नोड एक स्टॉप है, वो स्टॉप पे खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। बस कौन सी थी, लिम्फ। उस लिम्फ के साथ मिलकर कहां चले गए, अपनी मंजिल पर, और उनकी मंजिल क्या है, ब्लड, तो वो ब्लड के अंदर इंटर हो गए। तो रोल इन डिफेंस, अब डेफिनेटली ब्लड के अंदर जाके वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाएंगे। कोई फॉरेन इन्वेडर आ गया, कोई जर्म आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उसके खिलाफ लड़ेंगे, उनको किल करेंगे फैगोसाइटोसिस के जरिए से या जैसे भी करेंगे। तो डिफेंस सिस्टम बनाया लिम्फोसाइट से। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर कैसे करते हैं। अब यहां पर हमने तिली या स्प्लीन जो कहा, ये हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो जैसे हमारी बॉडी में लिवर रेड ब्लड सेल को फिल्टर करता है ना, एजेड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल करता है, तोड़ता है, ऐसे ही स्प्लीन भी एजेड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल करती है। तो ये फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है, उसको दोबारा से रीन्यू किया जा रहा है। और इसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स जो उस लिम्फ में या वो टिश्यूज में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं टिश्यू के फ्लूइड में, वो व्हाइट ब्लड सेल्स अगर टिश्यू फ्लूइड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए उनको किल करते हैं। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में व्हाइट ब्लड सेल्स ने क्या किया, उस फ्लूइड के अंदर मौजूद अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसके खत्म करेंगे मैक्रोफेजेस के जरिए से, फैगोसाइटोसिस के जरिए से उनको खत्म करेंगे। तो इसका मतलब है ये फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन ब्लड की कर रहे हैं, लिम्फ की कर रहे हैं, और डिफेंस के अंदर इनका रोल है, एब्जॉर्प्शन के अंदर इनका रोल है, और टिश्यू के फ्लूइड को इन्होंने रीएब्जॉर्ब करवाना है, ये इनका रोल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।